बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके द्वारा हो रहे चमत्कार और चमत्कार के अलावा जो उपचार और उसके बाद इन सब के ऊपर जो तकरार आजकल हो रहा है, ये सब आपने देखा होगा। पिछले कुछ दिनों से ये टेलीविज़न या हर जगह मीडिया पे देखने सुनने में आ रहा है और इस पे अब विवाद भी शुरू हो गया है। तो ये जो बागेश्वर धाम है, ये मध्य प्रदेश ज़िले के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में उनका जो आश्रम है, वहाँ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा जो एक आश्रम चलाया जाता है और उसमें वो चमत्कार द्वारा जो है कई लोगों की समस्याएँ सुनते हैं और उनका समाधान और निराकरण भी बताते हैं। और उनके भक्तों की संख्या तो 2-4 नहीं बल्कि लाखों में है। और ये मात्र एक 26-27 वर्ष के युवा कहूँगा मैं तो, एक ये युवा हैं जो कि एक सनातन धर्म की जो एक सिद्धियाँ हैं उसके सहायता से जो है लोगों की सहायता मतलब और उनके कारण और उनके उपचार करने में ये सक्षम हैं और दिखते हैं। लोगों की आस्था भी भरपूर है इन पे। अब अब इसे विवाद का रूप देके कई संस्थाओं ने इनको चैलेंज किया है कि ये फ्रॉड और ये झूठे हैं और ये अंधविश्वास फैलाते हैं वगैरह वगैरह और पता नहीं तमाम तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है बाबा का जो आश्रम है उसमें भक्तों की संख्या बनी हुई है। और इसमें जो देखने वाली बात ये है कि एबीपी न्यूज़ के एक रिपोर्टर ने भी 2 दिन पहले मैंने देखा था टेलीविज़न पे, एबीपी न्यूज़ रिपोर्टर ने फैक्ट फाइंडिंग के तहत जाके वहाँ पे उसने भी सवाल पूछे और उसके बारे में भी बाबा ने वही सारी बातें बताई जैसे कि वो किसी के बारे में जान लेते हैं अचानक से। और जो अनजान में उनके सामने जाए उसके बारे में सब कुछ सुन के जो है बताते हैं और समस्या का निवारण भी बताते हैं और आगे जाके वो बातें सच भी हुई है। और ये अगर नहीं होता तो इतने लाखों लोगों की भीड़ वहाँ पे नहीं जुटती। ये देख के कुछ हद तक सही भी लगता है। अब कई लोगों के मन में है कि ये सब आखिर होता कैसे है, क्या है, नहीं है। तो व्यक्तिगत तौर पे मैं जहाँ तक जानता हूँ या आपने भी अपने आस-पास के समाज में सुना होगा इस तरह की बातें, कहानियाँ। सनातन धर्म में तंत्र सिद्धि में कुछ विद्याएँ ऐसी हैं, मानी जाती हैं, जो आपने सुना होगा योगनी सिद्ध करना। यानी कि कुछ सिद्धियाँ ऐसी हैं जिनसे आप कुछ आत्माओं के संपर्क में रहते हैं और उनसे आपको सूचनाएँ मिल सकती हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आता है तो यदि आप जो भी आपके वश में जो आत्मा है, जो आपने योगिनी सिद्ध कर रखी है या आत्माओं को सिद्ध कर रखा है, आप उनके सहायता से उस व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं। और ऐसा व्यक्तिगत तौर पे कई बार मुझे भी एक मिलने का मौका मिला है ऐसे लोगों से जो आप उनके पास पहली बार जाओ और मिलते ही आपके बारे में सारी बातें बताना शुरू कर देंगे। आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या नाम है, आपके परिवार के बारे में। ऐसी बात जो उस आदमी को जानने का मतलब ही नहीं बनता। आप पहली बार मिल रहे हो लेकिन वो सब बताने लगते हैं। और इस बारे में कुछ जैसे मैंने बताया एक योगिनी सिद्धि होती है, वो जो व्यक्ति जिसने सिद्ध कर रखा है वो ये काम कर सकता है। सनातन धर्म वैसे तो ये अथाह है, करोड़ों साल से चला आ रहा है, इसमें क्या है नहीं है अंदर में, बहुत सी बातें आप उसका कोई और अंत निकालना मुश्किल है। और ये कोई बागेश्वर धाम में जो इस ढंग के बाबा ये जो करते हैं ये कोई ऐसी बात नहीं है। मेहंदीपुर बालाजी आप चले जाओ राजस्थान में, वहाँ एक से एक जो तंत्र विद्याएं हैं उन्हें देख के कोई भी सोचेगा कि पता नहीं ये क्या है, लेकिन चीज़ें हो रही हैं। और सबसे पहली बात 100 बात की ये बात कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने आज तक किसी का कोई नुकसान तो किया नहीं है, जहाँ तक मैं जानता समझता हूँ या जहाँ तक आपने कहीं भी खोज खबर की होगी, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया किसी के साथ, किसी का नुकसान नहीं किया। फिर इन पे सवाल उठना क्यों, ये नहीं समझ में आ रहा है। कुछ एक संस्था है नागपुर की या पुणे की जो उन्होंने कहा है कि हम अंधविश्वास उन्मूलन संगठन है और हम अंधविश्वास का विरोध करते हैं। तो इसमें कोई अंधविश्वास तो है नहीं। आखिर कोई किसी समस्या से जूझ रहा है, दुनिया भर में समाधान उसने खोजा, नहीं मिला तो चलो एक बार उनसे बाबा से ही मिल कर देख लेते हैं। मिलने के बाद अगर उस व्यक्ति को आराम मिलता है, उसकी समस्या सॉल्व हो रही है, तो इसमें किसी दूसरे को क्यों परेशानी होगी, ये मेरे समझ में नहीं आता। लेकिन परेशानी हो रही है। आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि मतलब बाबा को अरेस्ट करो, उन पे एफआईआर है भैया। एफआईआर या अरेस्ट करने का मतलब कि पहला अपराध कोई किया हो तब। अब अंधविश्वास वो फैला रहा है, ये तो कहता नहीं। अंधविश्वास फैलाने का मतलब वो ये तो नहीं कह रहा है कि आप भी यही करिए। आप मेरे पास आते हो कुछ पूछने के लिए, मैंने बता दिया उसका जवाब। मैं आपको जानता नहीं लेकिन मैंने बता दिया और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तब इसे अंधविश्वास कैसे कह सकते हैं? ये गलत बात है मेरे समझ से और ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर अब आप देखें कि इस पे ये विरोध कहाँ से हो रहा है और क्यों हो रहा है, तो एक ये भी बात है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के कुछ बयान ऐसे भी हैं जो कि
राजनीति को छू रहे हैं या राजनीति से प्रेरित हैं, वो एक कारण हो सकता है कि उनके खिलाफ भी लोग खड़े हो जाएं, क्योंकि घर वापसी के से इनका संबंध बताया जाता है कि कम से कम अभी कुछ हाल फिलहाल में इन्होंने 35-40 परिवारों को घर वापसी कराई है, और वो खुलेआम कहते हैं कि हम धर्मांतरण नहीं, घर वापसी करा रहे हैं। तो ये एक बात हो सकती है। जो भी इसके मतलब जो घर वापसी है इसके विरोध में जो लोग हैं वो अपनी बात रख सकते हैं और उनका विरोध हो सकता है इनसे। उसके अलावा कल ही एक मुस्लिम महिला थी, आज न्यूज़ में देखने में आया, जिसने कि आश्रम में जाके जो है वो मुस्लिम महिला ने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया, कहती है कि सच्चा धर्म ये है। तो ये सब बातें हैं जिस कारण जो है किसी विरोधियों के निशाने पे आ सकते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, और आ भी रहे हैं। और उन्होंने एबीपी न्यूज़ के सामने रिपोर्टर के सामने जब बात कही, उसके बाद उन्होंने साफ कहा कि आज के बाद हम कोई परीक्षा नहीं देंगे और अपना इम्तिहान नहीं देंगे कहीं जाके। हालांकि नागपुर या पुणे में जो संस्था ने इन्हें चैलेंज किया है, वहाँ कुछ दिन पहले ये गए थे और वहाँ भी उन्होंने दरबार लगाया था। और ऐसा नहीं है कि केवल अपने ही छतरपुर वाले बागेश्वर आश्रम में ये चमत्कार करते हैं या लोगों के से सत्संग करते हैं। ये लंदन या इंडिया के बाहर दूसरे दूसरे देशों में या दूसरे अलग अलग शहरों में भी जाके ये इस तरह के कार्यक्रम कर चुके हैं। तो ये कहना सही नहीं होगा कि इनके आश्रम में कुछ तो ऐसा तंत्र लगा हुआ है, कोई जुगाड़ है इनका कि वहाँ लोग जाते हैं और वही बात पूछते हैं जो पहले से जान रहे होते हैं और ये बता देते हैं। ऐसी बात होती तो फिर कोई जाता नहीं। लाखों की भीड़ इस ढंग से जुटाना, ऐसे तो बहुत से लोग बहुत जगह पड़े हुए हैं, लेकिन हर आदमी के पास तो ये लाखों की भीड़ नहीं जाती। तो अगर उनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, उनके इतने भक्त हैं, तो कोई तो बात होगी, कुछ तो चमत्कार होगा उनके पास, या उनकी कई बातें सच होती होंगी। तो जहाँ अगर किसी के किसी कार्यक्रम से या किसी काम से कुछ क्राइम नहीं कर रहा है कोई, अगर किसी का नुकसान नहीं कर रहा, तो फिर मेरे हिसाब से उसका विरोध करने का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, अगर राजनीति से प्रेरित विरोध हो तो ये बात एक अलग की है। और इसमें काफ़ी सारे क्रिश्चियन मिशनरीज का भी विरोध सामने आ रहा है। तो ये भी हो सकता है कि जो घर वापसी वाले कार्यक्रम चलाए हैं उसमें कुछ क्रिश्चियन लोगों को भी उन्होंने कन्वर्ट कराया हो। तो जो भी एक दूसरे धर्मों के संगठन है, उन्होंने इसका विरोध किया है अलग अलग प्लेटफॉर्म से, और वो इसे चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो है अभी अनडिक्लेयर्ड रूप से अब ये देखिए कि बीजेपी या संघ परिवार कहीं ना कहीं इसके पीछे खड़ा हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से ये समझ में आ रहा है। और अभी तक तो सपोर्ट है, जिस कारण जो है बाबा ने भी अपना एक कड़ा स्टैंड लिया। बाबा रामदेव का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने भी एक तरह से सपोर्ट ही किया है इसको। और जो अनडिक्लेयर्ड रूप से यानी पर्दे के पीछे से कहीं ना कहीं संघ परिवार का भी सपोर्ट लग रहा है बाबा को इस समय। और इसके अलावा कुछ लोगों ने ये भी पूछा उनसे कि भाई आपने कोरोना और ये आतंकवादी हमलों के बारे में क्यों नहीं पहले से प्रोडिक्शन कर दिया। उसका भी जवाब उन्होंने दिया है कि भाई कोई हमारे पास आता है तो हम उस पर ध्यान केंद्रित करके उसके बारे में हम बताते हैं। वैसे दुनिया भर में एक साथ आप सब चीज़ पे ध्यान केंद्रित करके हर चीज़ के बारे में आप कैसे बोलोगे। और अगर कोई बोलता भी है तो जब तक ऐसी घटना होती नहीं, विश्वास कौन करेगा। कोई कहे कि आज से 50 साल के या 5 साल के बाद ऐसी महामारी है कि दुनिया की 2% जनसंख्या ख़त्म हो जाएगी, तो उस समय शायद उस दिन कोई माने भी ना, और उतने हर चीज़ पे कोई ध्यान भी नहीं केंद्रित कर सकता। हाँ, कोई सामने आता है तो उसकी बात सुन के उसके बारे में कोई जवाब दे सकता है। तो ये है अभी तक बागेश्वर धाम की जो कहानी अभी चल रही है। और ऐसा लगता है कि ये विवाद नहीं तो कम से कम ये बात तो कुछ दिन और चलेगी। हालांकि लगता नहीं कि इसमें से कुछ निकल के आएगा, क्योंकि ये इस तरह की सिद्धियां होती हैं। अगर कोई तंत्र विद्या या सनातन धर्म में जो तंत्र सिद्धियां हैं उसके बारे में कोई जानकारी रखता है या कुछ जानने की कोशिश करे, तो इस तरह की योगिनी सिद्धि होती है जिससे कि आप कुछ आत्माओं के संग संवाद में रह सकते हैं, और उन आत्माओं की सहायता से जो है आप किसी के बारे में भी, आप किसी के ऊपर अगर उनको लगा दें तो वो उसके बारे में पता करके आपसे संवाद करके आपको बोल देंगी, और आप फिर ये बात बोल सकते हो उस व्यक्ति को कि हाँ भाई तुम कहाँ से आ रहे हो और क्या जानना चाहते हो। तो ये एक सिद्धि होती है जो सनातन धर्म तंत्र विद्या को मानते हैं उनके लिए। हालांकि अब इसे कुछ सिद्ध करने का कोई तरीका मेरे पास भी नहीं है, लेकिन हम सब रहते इसी समाज में हैं। हर किसी ने कहीं ना कहीं अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने कस्बे में कभी सुना होगा, अपने बुजुर्गों से, या कभी देखा भी होगा, क्या मालूम। कहीं कई लोग घूमते रहते हैं, आके ऐसे ही बता देते हैं बाबा लोग।
तो धीरेन्द्र शास्त्री जी अभी देखिए अब आगे वो क्या करते हैं, कहीं कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक एंगल भी आ रहा है, लेकिन इस पे राजनीति ना हो तो ही अच्छी है। धर्म को धर्म की जगह पे ही रहने दिया जाए, और जो सदियों से चली आ रही मान्यताएं हैं, हाँ अगर वो कुछ गलत करते हैं, कानून तोड़ते हैं, तब तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। तो मेरे विचार यही थे इस घटना के ऊपर, या धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर। और आपका क्या इस पे, इस पूरे प्रकरण पे आपके क्या विचार हैं, ये मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं फिर बहुत जल्दी, बातें नई पुरानी में बात करेंगे किसी और विषय पे। बहुत बहुत धन्यवाद।